हाँ जी, तो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बेसिकली, एंड देन उनसे किसी रीजन को कहाँ मैप कर सकते हैं, देन इसमें और डिटेल में इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या होगा उसको हम अभी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम रियल लाइन पे बात करते हैं। तो अगर आपके पास एफ फंक्शन है रियल लाइन से रियल लाइन पे, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू सॉरी और एफ ऑफ एक्स लिखते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखिए इसका ग्राफ आप जानते हैं कुछ इस टाइप का होता है, ई टू द पावर एक्स का। ये फंक्शन बाउंडेड बिलो है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, नॉन पीरियोडिक है, अनबाउंडेड अबव है। तो मैं इसकी पहले इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। सबसे पहले रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ आर, वो क्या आ जाएगा, जीरो से लेके इंफिनिटी तक, और जीरो की साइड ओपन होगा तो जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यूज होगी। इसका रीजन है, रेंज है ई टू द पावर एक्स का। इसी टाइप से f जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे f जो है वो वन वन फंक्शन है। अगर मैं r से r पे बात कर रहा हूं तो नॉट ऑन टू। ठीक है, इसी टाइप से f यहां पे जो है अनबाउंडेड फंक्शन है, एंड f यहां पे नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, ये हम एनालिसिस में डायरेक्टली इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी रियल वैल्यूड ई टू दी पावर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब इसी चीज को अगर मैं कॉम्प्लेक्स में लेके जाऊं, ठीक है तो क्या होगा। तो अब क्या ले रहे हैं, अगर मेरा एफ ऑफ जेड जो है वो कहां कैसे डिफाइन है, ई टू दी पावर जेड, और ये डिफाइन कर रहा हूं मैं सी टू सी अभी। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में कैसे एनालाइज करेंगे, तो यहां पे z जो होगा वो क्या होगा, x प्लस आइटा वाई। तो इंप्लाइज e टू द पावर z को मैं क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर x प्लस आइटा वाई, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो e टू द पावर x e टू द पावर आइटा वाई। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर मैं यहां लिखता हूं w इक्वल टू एफ जेड और विच इज e टू द पावर z, जब मैं मोड ऑफ w यानी कि जो एफ जेड है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, बेसिकली इट इज एफ मोड ऑफ जेड विच इज मोड ऑफ e टू द पावर x डॉट e टू द पावर आइटा y विच इज इक्वल टू e टू द पावर x। e टू द पावर x क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसकी रेंज क्या होती है, जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आउट आ गई। और मोड ऑफ e टू द पावर आइटा y, और यहाँ पे आपके पास e टू द पावर आइटा y को डी मॉर्गन थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, इट इज कॉस ऑफ y प्लस आइटा टाइम्स साइन ऑफ y, दिस इज e टू द पावर आइटा y। जब मैं इसका मॉडुलस वैल्यू लिखूंगा तो इट इज अ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये आपके पास वन आ जाएगा। तो फाइनली e टू द पावर x। तो अगर आपके पास एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड है तो एफ जेड का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई टू द पावर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे मैं इंफॉर्मेशन ऐड करता रहता हूं। तो पहले इंफॉर्मेशन किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड, और इसको हम नाम दे रहे हैं डब्ल्यू। तो मोड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड की बात करता हूं, वो क्या होता है, टेन इनवर्स v बाई यू होगा। यहाँ पे w को हम क्या लिखेंगे, u प्लस आइटा v, या आर्गुमेंट ऑफ w लिख सकते हैं इसको, इट इज आर्गुमेंट ऑफ w, और आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड हम
लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ W का मीनिंग ये है। तो यहाँ पे मुझे इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो W विच इज U प्लस आइटा V इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर z विच इज e टू द पावर x e टू द पावर आइटा y, और e टू द पावर आइटा y को मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ y प्लस आइटा टाइम्स साइन y। तो यहां से रियल पार्ट अगर देखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड विच इज u, वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x cos ऑफ y। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड विच इज v एंड इट इज e टू द पावर x sin y, ये आ जाएगा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां से अगर मैं tan इनवर्स v बाई यू कैलकुलेट करूंगा तो ये e टू द पावर x कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा आपके पास, tan ऑफ सॉरी सिंपली मैं u बाई वी कैलकुलेट कर लेता हूं, v बाई यू कैलकुलेट कर लेता हूं, तो दैट इज tan ऑफ y आ जाएगा। तो इंप्लाइज जो आपके पास आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड, वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस, तो वो क्या आ जाएगा y। तो जो z कौन था, x प्लस आइटा y, उसका रियल पार्ट कौन है, x। तो जो इमेज एफ जेड जो है उसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो e टू द पावर x है, एंड जो इसका आर्गुमेंट है, या स्मॉल आर्गुमेंट लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं y, और y कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और e टू द पावर z का पूरा गेम इन दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है। अगर ये समझ आ गई तो आप e टू द पावर z में किसी भी रीजन का इमेज फाइंड कर सकते हैं, e टू द पावर z की सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है यहां तक। तो इसको समराइज कर लेते हैं पहले। तो आपके पास एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम सी टू सी। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन हम z को लिख के चल रहे हैं, यहां पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और यहां पे w इज इक्वल टू यू प्लस आइटा v इज इक्वल टू एफ जेड लिख रहा हूं। तो मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन जो u आ जाएगा दैट इज e टू द पावर x cos ऑफ y, एंड v जो आ जाएगा e टू द पावर x sin ऑफ y। सेकेंड इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, अगर उसको लिखूंगा तो दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और वो क्या आ जाएगी आपके पास e टू द पावर x। एंड थर्ड, अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ w की बात करूंगा वो क्या होता है आपके पास, tan इनवर्स p बाई यू दैट इज y, और ये कब डिफाइन होगा, इफ w इज नॉन जीरो। ये इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब यहां से देखिए इस इंफॉर्मेशन से जो मेरा मोड ऑफ w है वो कहां क्या है, e टू द पावर x, और ये कहां से बिलोंग करेगा, ऑलवेज 0 टू इंफिनिटी। तो आप कोई भी z पिक कर लो, e टू द पावर z का जो रेडियस वेक्टर है, मॉडुलस वैल्यू है, वो हमेशा 0 टू इंफिनिटी होगा। तो इंप्लाइज मोड ऑफ w नेवर 0 इंप्लाइज w नेवर 0। इसका मतलब क्या है, e टू द पावर z के रेंज में 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ e टू द पावर z। जैसे e टू द पावर x के रेंज में 0 नहीं आता, सिमिलरली e टू द पावर z के रेंज में 0 नहीं आएगा। बेसिक सी प्रॉपर्टी होगी। अब मेरा टास्क क्या है, e टू द पावर z जो है उसके रेंज में आएगा कौन। ठीक है, हमारा फंक्शन कहां से है, c से c पे है, तो 0 तो रेंज में से हट गया। अगर और कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं, क्या उसका प्री इमेज मिलेगा, और अगर प्री इमेज मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर मैं
अगेन एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड लिखता हूं, तो ये मेरे पास क्या है, ई टू द पावर एक्स इंटू, इसको लिख सकता हूं कोस ऑफ वाई प्लस आयटा साइन वाई, ठीक है। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर एक्स कोस ऑफ वाई प्लस 2n पाई प्लस आयटा टाइम साइन ऑफ वाई प्लस 2n पाई, ये कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर आयटा टाइम वाई प्लस 2n पाई, और इसको मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर एक्स प्लस आयटा वाई प्लस 2n पाई आयटा, और ये मेरे पास क्या गया, ई टू द पावर सम z प्लस 2n पाई आयटा, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ z प्लस 2n पाई आयटा, और ये ट्रू है फॉर एवरी z, आप z कुछ भी ले लो। यहां से क्या प्रूफ हुआ, एफ जेड इक्वल टू दिस प्रॉपर्टी, तो इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस 2n पाई आयटा फॉर एवरी z बिलोंग्स टू C, और इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, implies f is a periodic function, periodic function with period is 2 पाई आयटा। जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन e टू द पावर x की बात कर रहे थे, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x की बात कर रहे थे, इट इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। बट जब मैं बात कर रहा हूं e टू द पावर z की, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या आएगा, एक इमेजिनरी नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, दैट इज 2 पाई आयटा, 4 पाई आयटा, 6 पाई आयटा। फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आयटा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका पीरियोडिक हो गया। अब पीरियोडिक फंक्शन है, अगर एक वैल्यू रेंज में चला गया, अगर w इक्वल टू ई टू द पावर z हो गया, तो w इक्वल टू ई टू द पावर z प्लस 2n पाई आयटा हो जाएगा। और यहाँ पे n क्या है, n इज एनी इंटीजर, तो n के लिए कितनी चॉइसेस है, इनफाइनाइट चॉइसेस है। तो इसका मतलब क्या है, अगर रेंज में एक वैल्यू को अटेंड करेगा, यानी कि ये फंक्शन अगर एक वैल्यू को अटेंड करेगा तो उस वैल्यू को इनफाइनाइट टाइम अटेंड करेगा, ठीक है। तो यहां से मैं इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूं कि इफ अगेन एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड विच इज डिफाइंड फ्रॉम सी टू सी, एंड कोई भी अगर मैं डब्ल्यू नॉट विच इज से ए प्लस आइटा बी बिलोंग्स टू सी पिक करता हूं, सच दैट f of some z1 is equal to w naught, so implies there exists infinite z which is equal to z plus 2n pi iota, such that f of z also equal to w naught। तो अगर कोई एक एलिमेंट रेंज में है तो उस एलिमेंट की हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्री इमेजेस मिलती, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर एवरी w नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ e टू द पावर z, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट z belongs to C such that f of z is w is equal to e to the power z, ठीक है। तो इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे जो आपके प्री इमेजेस होंगे। अब कौन कौन से ऐसे W नोट होंगे जिनकी प्री इमेजेस मिलेंगी, वो डिसाइड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट W नोट विच इज A प्लस आइटा B बिलोंग्स टू रेंज ऑफ e to the power z, so by definition there exists z which is x plus iota y belongs to C such that f of z is equal to w naught, और डेफिनेटली यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि दिस w naught शुड बी नॉन जीरो।
क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि रेंज में जीरो नहीं आएगा, तो दिस डब्ल्यू नॉट शुड बी नॉन जीरो एलिमेंट। तो एफ जेड इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से देखो डायरेक्टली मैं अगर कैलकुलेशन करूंगा, मुझे क्या चाहिए, z चाहिए, z चाहिए यानी कि x चाहिए। तो यहां अभी मोड ऑफ w नॉट विच इज अ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, मोड ऑफ एफ जेड, और वो क्या है e टू द पावर z का मोड, और वो क्या था e टू द पावर x। तो इंप्लाइज मैं x को क्या लिख सकता हूं, इट इज सिंपली लॉग ऑफ मोड ऑफ w नॉट। आप उसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, x आ गया। और इसी टाइप से अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपके पास क्या है, w नॉट इक्वल टू e टू द पावर z, और ये क्या है a प्लस आइटा बी। और अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ w नॉट की बात करूं तो वो क्या मेरे पास था, इट इज y। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो z हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस आइटा y। और इसको मैं x को क्या लिख सकता हूं, इट इज अ लॉग ऑफ मोड ऑफ w नॉट प्लस आइटा टाइम y की वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ w नॉट प्लस 2n पाई। स्मॉल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो रिलेशन था उसको यूज कर लिया, ये मेरे पास z मिल गया। तो इंप्लाइज क्या हुआ कि इफ w नॉट विच इज इक्वल टू a प्लस आइटा b इज इक्वल टू e टू द पावर z, तो इंप्लाइज z शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ w नॉट प्लस आइटा टाइम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ w नॉट प्लस 2n पाई। और यहां फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, जैसे w नॉट की कितनी प्री इमेजेस मिल गई, इनफाइनाइट, और ये सारा प्री इमेजेस का कलेक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि इफ w नॉट इक्वल टू आइटा एंड a is z belongs to c such that e to the power z is equal to w नॉट, तो ये ए सेट कौन सा होगा, इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे। यहां देखो n के लिए कितनी चॉइसेस है, काउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, तो इस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, w नॉट नॉन जीरो है, तो दिस सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर मुझे एग्जैक्टली ये सेट फाइंड करना है तो वो सेट क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू, अगर ये ऐसा कंडीशन है तो z क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ आइटा प्लस आइटा टाइम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस 2n पाई विद n बिलोंग्स टू क्या होगा, z इंटीजर्स। तो z इक्वल टू लॉग ऑफ आइटा का मॉडुलस वैल्यू 1 प्लस आइटा टाइम आर्गुमेंट, आइटा कहां लाई करता है, y एक्सिस पे, तो इट इज अ पाई बाय 2 प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z इक्वल टू लॉग 1 इज 0, तो इट इज 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आयोटा। तो ये सारा आपका सेट आ गया, और n कहां से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू सेट। तो देयर आर काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हुज इमेज इज दिस। ठीक है, जैसे अगर मैं ये लिखता हूं कि अगर w नॉट मैं पिक कर लेता हूं से 1 प्लस आइटा, सिंप्लिसिटी के लिए आप कुछ भी पिक कर सकते हैं, देन ए सेट फाइंड करना है z बिलोंग्स टू c सच दैट e टू द पावर z इक्वल टू दिस w नॉट। तो अगर e टू द पावर z w नॉट है तो इंप्लाइज z मेरे पास क्या मिलता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ w नॉट प्लस आइटा टाइम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ w नॉट प्लस 2n पाई विद n बिलोंग्स टू z। सिंप्लिसिटी करना है तो z इज इक्वल टू लॉग ऑफ
इसका मॉडुलस वैल्यू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, प्लस आइटा टाइम आर्गुमेंट, आर्गुमेंट लिखना है, आर्गुमेंट ऑफ W नॉट लिखना है, तो दैट इज अ tan इनवर्स 1 आ जाएगा विच इज π/4। ठीक है, ये यहां से आप देख सकते हो आर्गुमेंट, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है 1 प्लस आइटा, यहां कहीं लाई करेगा, तो ये एंगल कितना है π/4 एंगल। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास π/4 प्लस 2n पाई विद n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज दिस z इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आइटा टाइम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 8n प्लस 1 π/4। ठीक है, तो मैं a को क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू z विच इज log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आइटा टाइम 8n प्लस 1/4 इंटू पाई। ठीक है, सच दैट n जो होगा वो कहां से आएगा, z से आएगा। दिस इज दी, और इस सेट में कितने एलिमेंट है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप किसी भी एलिमेंट का प्रीमेज फाइंड कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या मिली, अगर आपके पास ये जो W नोट है, ये W नोट जो है अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट है, W नोट इज नॉन जीरो एलिमेंट, तो इस W नोट का e⁻z के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट प्रीमेजेस मिलेगा, और W नोट जीरो है तो प्रीमेज नहीं मिलेगा। तो यहां से मैं एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूं कि अगर मेरा फंक्शन fz इक्वल टू e⁻z विच इज डिफाइंड फ्रॉम C टू C, तो यहां से रेंज ऑफ f ऑफ z जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C स्टार आ जाएगा। ठीक है, और यहां मैं ये भी लिख सकता हूं कि फॉर एवरी W नॉट बिलोंग्स टू C स्टार देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट Z belongs to C such that f of z which is e⁻z equal to W नॉट। तो हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की e⁻z के रिस्पेक्ट में प्री इमेजेस हमेशा कितनी मिलेंगी, इनफाइनाइट प्री इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, अब देखो, और ये इनफाइनाइट प्री इमेजेस कितनी मिल रही है, काउंटेबल मिल रही हैं। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन पे जाते हैं। C में कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल। कोई भी W नॉट पिक करा मैंने, उसकी प्री इमेजेस कितनी मिल रही है, काउंटेबल। ठीक है, तो वो कुछ सी एक रीजन में मिलेंगी। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे यूनिक प्री इमेज मिलेगी। तो अगर आपको ये फाइंड करना है, W नॉट मान लो मैंने आपको C स्टार का मेंबर दे दिया, तो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट रीजन है जहां पे उसकी प्री इमेज यूनिक मिलेगी, या एग्जैक्टली दो प्री इमेजेस मिलेंगी। तो आपको क्या दे सकता है fz इक्वल टू e⁻z एक फंक्शन है, W नॉट इक्वल टू आइटा है, और एक रीजन दे दिया कि A एक C का सबसेट है, इस सबसेट में इस W नॉट की कितनी प्री इमेज है। डेफिनेटली पूरा अगर C लूंगा तो काउंटेबली इनफाइनाइट है। अगर मैं एक सबसेट ले लूंगा फिक्स लेंथ का, तो उस सबसेट में कितने प्री इमेजेस मिलेंगी वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए अगर मैं ये लिखता हूं कि e⁻z1 इक्वल टू e⁻z2, अगर मैं e⁻z1 इक्वल टू e⁻z2 करता हूं और पिक करता हूं z1 इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2, ये पिक कर लिया हमने। ठीक है, z1 z2 ये डिसाइड कर लिए। अब देखिए, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब e⁻x1 डॉट e⁻आइटा y1 इक्वल टू e⁻x2 डॉट e⁻आइटा y2 implies e⁻x1 माइनस x2 इंटू cos ऑफ y1 माइनस y2 प्लस आइटा टाइम साइन ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं। इस पार्ट को इस साइड ले आया एंड देन कैलकुलेशन कर दी। इसका मतलब रियल पार्ट e⁻x1 माइनस x2 cos ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 1 एंड e⁻x1 माइनस x2
साइन ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्लियर? यहां से दिस क्वांटिटी इज नेवर 0, तो इंप्लाइज साइन y1 माइनस y2 0 implies y1 minus y2 is n पाई, पाई के मल्टीपल होंगे, और अगर y1 y2 पाई के मल्टीपल हैं तो दिस इंप्लाइज cos ऑफ y1 माइनस y2 नॉट इक्वल टू, सॉरी, cos ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये क्वांटिटी प्लस माइनस 1 होगी, ये क्वांटिटी प्लस माइनस 1 है, प्रोडक्ट हमेशा 1 है, तो ये माइनस 1 तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इंप्लाइज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2n पाई, तो ये हमेशा क्या होगी वैल्यू 1, तो इंप्लाइज e टू द पावर x1 माइनस x2 क्या होगा 1 होना चाहिए, इसको भी इंप्लाइज x1 इक्वल टू क्या होगा x2। तो यहां जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रियल वैल्यूड फंक्शन e टू द पावर x लिखा था उसका यूज हो रहा है। वो फंक्शन कैसा है 1 1 है, ये 1 वैल्यू कब लेगा जब e टू द पावर 0 होगी, तो x1 माइनस x2 इज 0, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया और y1 y2 में ये रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या है x1 इक्वल टू मेरे पास क्या मिल गया x2, ठीक है, एंड y1 क्या मिल गया y2 प्लस 2n पाई। तो मेरा जो z1 था वो क्या था x1 प्लस आयटा y1, तो ये क्या आ जाएगा x1 की जगह x2 आ जाएगा, आयटा y1 की जगह क्या आ जाएगा y2 प्लस 2n पाई। इसका मतलब क्या है ये x2 प्लस आयटा y2 दैट इज z2 प्लस 2n पाई आयटा। तो आपके पास e टू द पावर z1 इक्वल टू e टू द पावर z2 कब होंगे जब z1 इक्वल टू z2 प्लस 2n पाई आयटा होगा, यानी कि जो वो पीरियड है उस पीरियड पे जब वैल्यू लेगा तभी वो इक्वल होगा, अदरवाइज नॉट इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं जो fz इक्वल टू e टू द पावर z डिफाइन फ्रॉम c टू c, देन f of z1 equal to f of z2 if and only if z1 minus z2 is equal to 2n pi iota, और n क्या है कोई भी एक इंटीजर। ठीक है, अब देखो इस चीज का यूज कहां पे, अगर मैं एक रीजन लेता हूं ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये मेरे पास है y इक्वल टू पाई लाइन, और ये है y इज इक्वल टू माइनस पाई लाइन, यानी कि मैं अगर ये माइनस पाई की साइड ओपन रखता हूं, पाई की साइड क्लोज रखता हूं, ठीक है, तो ए कौन सा सेट डिफाइन कर रहा हूं z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई सच दैट x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और y जो है वो लेस देन और इक्वल टू पाई है, ग्रेटर देन माइनस पाई है। ठीक है, इस रीजन में अगर बात करूंगा तो अगर मैं कोई भी z1 z2 बिलोंग्स टू a पिक करूंगा तो इंप्लाइज z1 माइनस z2 नेवर इक्वल टू 2n पाई आयोटा। रीजन क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, पूरा डिस्टेंस 2 पाई आयटा, ये सॉरी दिस इज एक्चुअली 2 पाई, क्योंकि ये पाई माइनस पाई है, ये 2 पाई, लेकिन पाई माइनस पाई की साइड ओपन है। तो अगर मैं कोई भी z1 यहां पिक कर लिया और z2 यहां पिक कर लिया तो ये क्वांटिटी z1 माइनस z2 नेवर इक्वल टू 2n पाई आयटा, कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा f ऑफ z1 नेवर इक्वल टू f ऑफ z2, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कोई भी एक मैं w नॉट पिक करूंगा बिलोंग्स टू c स्टार, देयर मस्ट एग्जिस्ट सम z बिलोंग्स टू c सच दैट f ऑफ z इक्वल टू w नॉट होगा।
implies f of z plus 2n pi आइटा इज इक्वल टू क्या होगा, f of z इज इक्वल टू w नोट होगा। मेरे पास ये जो z मिलेगा, अगर मेरा z यहां पे मिल गया, ठीक है, मैं उसमें से 2n पाई आइटा सबट्रैक्ट कर दूंगा तो z मेरा यहां पे आ जाएगा। z अगर इस रीजन पे है तो उसमें से मैं 2n पाई आइटा 2n पाई आइटा 2n पाई आइटा सबट्रैक्ट करके उसको मैं इस रीजन पे ला सकता हूं। तो इंप्लाइज क्या लिख सकता हूं, देयर मस्ट एग्जिस्ट z1 बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ z1 क्या आ जाएगा, w नोट आ जाएगा। तो आपके पास C स्टार का कोई भी मेंबर पिक कर लो, उसका प्रीमेज इस A में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं इस F को इस A से लेके इस C स्टार पे, दैट इज एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर z, उसको मैं क्या बना सकता हूं, 1 1 एंड ऑन टू दोनों बना सकता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है, क्या कि e टू द पावर z कौन से रीजन पे 1 1 होगा, कौन से रीजन पे ऑन टू होगा। तो अगर आप इसकी मल्टीपल कॉपी ले लोगे, मान लो माइनस पाई से पाई ले लिया, देन पाई से 3 पाई ले लिया, तो पाई से 3 पाई रीजन है वो पूरा रीजन C स्टार पे मैप हो रहा है। माइनस पाई से पाई जो रीजन है वो पूरा C स्टार पे मैप हो रहा है। और इस रीजन के कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे वो डिस्टिंक्ट पे जाएंगे। C स्टार का कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे उसका प्रीमेज इस रीजन पे जरूर मिलेगा। तो बेसिकली इस रीजन से C स्टार पे ये मैपिंग क्या है, 1 1 ऑन 2 है। और इसी रीजन की मल्टीपल कॉपी ले लो, उतनी प्रीमेज मिल जाएंगी। जैसे अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है से f ऑफ z इक्वल टू ई टू द पावर z, और अज्यूम करें इट इज अ डिफाइंड फ्रॉम C टू C, देन number of z belongs to C such that z is a member of some a and e to the power z is equal to iota। ऐसे कितने z मिलेंगे जो C में होंगे, जो इस A में होंगे। यहाँ पे A आपको क्या दिया हो सकता है, z is equal to x plus iota y such that आपके पास x जो इट कैन बी एनी रियल नंबर एंड y जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई। सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली आप प्री मेजर्स कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरा अभी हमने क्या डिस्कस करा कि अगर आपका रीजन, ये मैं पूरे रीजन को डिवाइड कर रहा हूं डिफरेंट सेगमेंट्स में, ये मेरा y इक्वल टू पाई लाइन है, ये माइनस पाई लाइन है, ठीक है। यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इट इज y इक्वल टू 2 पाई, ये ड्रॉ कर सकता हूं, या वेट तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये आपके पास मान लेते हैं ये y इक्वल टू माइनस पाई है, ठीक है, और ये y इक्वल टू 0 लाइन, ये y इक्वल टू पाई लाइन, और यहां पे y इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा एंड देन y इज इक्वल टू 3 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं, इस रीजन की जिसमें माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है, पाई इंक्लूडेड है, ठीक है, इस रीजन से C स्टार पे जो e टू द पावर z है वो 1 1 एंड ऑन 2 है, ठीक है। दूसरा अगर मैं रीजन देखूं, इस रीजन पे बात करते हैं, इस रीजन पे, तो इस रीजन से भी C स्टार पे ये मैपिंग जो है e टू द पावर z इट इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। अब इस आयटा का एक प्रीमेज यहां पे मिलेगा और एक प्रीमेज यहां पे मिलेगा, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं,
नंबर ऑफ जेड, तो आंसर क्या आ जाएगा, इज 2 डायरेक्टली। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट होगा उस पर आ जाते हैं। हमें क्या करना है, e टू द पावर z इक्वल टू आयटा करना है। तो हमारे पास z क्या मिलता है, log ऑफ मोड ऑफ आयटा प्लस आयटा टाइम आर्गुमेंट ऑफ आयटा प्लस 2n पाई, और n क्या होता है मेरे पास, इंटीजर होता है। एग्जैक्टली आंसर हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे z इक्वल टू दिस क्वांटिटी इज 0 क्योंकि ये log ऑफ 1 आ जाएगा, प्लस आयटा टाइम आर्गुमेंट आपका पाई बाय 2 होता है प्लस 2n पाई, और n कहां से आ जाएगा, z से आ जाएगा। तो मेरे पास जो z मिलेगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 आयटा। ठीक है, n को अगर मैं -1 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास -3 पाई बाय 2 आयोटा। n को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 आयोटा। ठीक है, और n को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 2 आयोटा। ठीक है, तो अब अगर मैं रीजन देखता हूं तो ये सारे पॉइंट्स कहां पे हैं, ये पॉइंट है पाई बाय 2 आयटा, ये पॉइंट पाई बाय 2 आयटा। यहां पे मेरी लाइन है y इक्वल टू पाई लाइन। ठीक है, और यहां पे मेरी लाइन थी y इक्वल टू वेट, इसको लिख लेते हैं 3 पाई। ये y इज इक्वल टू पाई, ये y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू माइनस पाई, एंड ये इधर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये रीजन चाहिए। तो यहां पे देखिए अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या है, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 आयटा। तो 2 पाई, वेट थोड़ा और कैलकुलेशन, 2 पाई सॉरी दिस इज y इक्वल टू 3 पाई, y इक्वल टू 2 पाई, और इसको y इक्वल टू पाई कर लेते हैं, इसको y इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और यहाँ एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस पाई और y इक्वल टू माइनस पाई। हमें कौन से रीजन पे बात करनी थी, माइनस पाई से 3 पाई के। अब देखो ये 5 पाई बाय 2, तो ये 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो यहां कहीं होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 5 पाई बाय 2 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 5 पाई बाय 2 आयोटा। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये पॉइंट यहां पे आपका 0 पाई बाय 2 आयोटा। ठीक है, इसकी बात करूंगा तो ये पॉइंट क्या है मेरे पास, इट इज -2 पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, -2 पाई ये है, और माइनस पाई बाय 2 करूंगा तो ये क्वांटिटी यहां पे चला गया, तो ये माइनस पाई से लेस हो गया। तो आपके पास जो गिवन रीजन था उस पे एक सोल्यूशन आ गया पाई बाय 2 आयटा, और दूसरा सोल्यूशन आ गया 5 पाई बाय 2 आयटा। एग्जैक्टली 2 ही सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली एक स्ट्रिप दिया हुआ है, उस स्ट्रिप में नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने हैं, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर माइनस पाई से पाई पे होगा यूनिक सॉल्यूशन, माइनस पाई से 3 पाई पे होगा तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, माइनस पाई से 5 पाई होगा तो एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। ये आप लिख सकते हैं, तो एक स्ट्रिप के अंदर डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन अगर एक किसी फाइनाइट रीजन में देखना है, बाउंडेड रीजन में देखना है, तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? अब इसी में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपको एक रीजन दिया हुआ है, उस रीजन का e टू द पावर z के रिस्पेक्ट में इमेज फाइंड करना है। तो थोड़ी सी पहले इंफॉर्मेशन दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। अगर मेरे पास fz विच इज इक्वल टू w इज इक्वल टू e टू द पावर z है, तो मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ या मोड ऑफ fz की अगर बात करेंगे, which is mode of w, that is e to the power x, and argument of small argument of fz की अगर बात करेंगे तो वो मेरे पास y प्लस या y लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू आपका
यहां से रीजन गिवन होगा, तो यहां z इक्वल टू क्या है, x प्लस आइटा y। तो जैसे यहां पे जो a दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, a में क्या है, वो सारे z जिसका आर्गुमेंट पाई बाई 4 है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे आर्गुमेंट हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो 0 को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये मेरा ए सेट है। ये एंगल की अगर बात करूंगा तो ये एंगल मेरा 5/4 है। तो जब मैं z बिलोंग्स टू ए पिक करूंगा तो इंप्लाइज जो z में आपका x हो, z इक्वल टू क्या लिखूंगा, इक्वल टू x प्लस आइटा y। तो जो मेरा x होगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इट कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी एनी नेगेटिव नंबर। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r स्टार हो जाएगा, नॉन जीरो नंबर। एंड y जो होगा, y भी कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर और एनी नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट 0। तो y ऑल्सो बिलोंग्स टू r स्टार। तो इंप्लाइज अगर मेरा w इक्वल टू e टू द पावर z है तो मोड ऑफ w मेरा क्या होता है, e टू द पावर x। और अगर मोड ऑफ w e टू द पावर x है तो ये कहां से बिलोंग कर जाएगा, 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर जाएगा। तो जो इमेज है उसका रेडियस वेक्टर 0 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है, वो कितना भी लार्ज हो सकता है, कितना भी स्मॉल। और आर्गुमेंट ऑफ w की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, y। इट कैन बी एनी रियल नंबर बट इट इज नॉन जीरो रियल नंबर। तो इस लाइन का जो इमेज आएगा वो 0 को छोड़ के हर एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि रेडियस वेक्टर कैन बी एनीथिंग। तो अब 0 आर्गुमेंट 0 कब होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो मैं इस 0 को एक्सक्लूड कर देता हूं, ये लाइन, इसको छोड़ के जो आपका बाकी सारा रीजन बना वो क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्योंकि y क्या हो सकता है, 0 से 2 पाई कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, r स्टार कुछ भी लिख सकते हो आप। एंड जो रेडियस वेक्टर है वो 0 से इन्फिनिटी, तो ये 0 पॉइंट छोड़ के बाकी सारा रीजन आ जाएगा, क्लियर। तो आपका यहां से डिसाइड कर सकते हो कि जो x और y है उसकी हेल्प से आप रीजन डिसाइड कर सकते हो। तो आपका ये एक देखो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसमें 0 इंक्लूड कर दूंगा तो 0 का इमेज 1 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो उस रीजन पे मैप कर, ठीक है। क्योंकि x को मैं अगर 0 की तरफ लेके जाऊंगा, वेट हाँ, x को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगा तो e टू द पावर x 0 पे चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा चीज देता है x ग्रेटर देन 0 तो ये रीजन चेंज हो जाता। तो आपको x और y डिसाइड करना है, उसके रिस्पेक्ट में e टू द पावर x का रेंज जो आपका रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर कैन बी एनीथिंग। तो अगर मैं w यहां पे पिक करता हूं तो ये रेंज में आएगा। रीजन क्या है, रेडियस वेक्टर आप एक x पिक कर सकते हैं सच दैट e टू द पावर x इक्वल टू दिस मोड w, और एक y पिक कर सकते हैं जो ये आर्गुमेंट है सच दैट दिस वन, और उससे एक w बना सकते हैं जिसका प्रीमेज ही आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है कहां मैप हो रही है, पूरे C स्टार पे मैप हो रही है एक्सेप्ट पॉजिटिव एक्सेस। तो ये मेरा u, ये मेरा v है और ये मेरा u एक्सेस। आई थिंक क्लियर है। इसी टाइप से और कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पे आपको a दिया हुआ है रीजन, पहले मैं रीजन ड्रॉ कर लेता हूं, x एक्सिस एंड y एक्सिस 0 से पाई, ये मेरे पास पाई है और ये मेरा तो y इक्वल टू 0 एक्सक्लूडेड है, y इक्वल टू पाई इंक्लूड। तो जो मेरा रीजन है वो ये रीजन है जिसका हमें इमेज फाइंड करना है। इमेज किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, e टू द पावर z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पे देखो x जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, x कैन बी एनी रियल नंबर। एंड y वो क्या है आपका 0 लेस देन y लेस देन और इक्वल टू पाई। तो इंप्लाइज अगर मेरे पास ये w है
तो मोड ऑफ डब्ल्यू क्या आता है, ई टू द पावर एक्स, और अगर एक्स कोई भी रियल नंबर है तो ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। यानी कि जो इमेज है उसका रेडियस वेक्टर कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। ठीक है, और यहां से इंप्लाई होगा आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इस y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वो कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 की साइड ओपन एंड पाई की साइड क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है, जो मेरा थीटा एंगल होगा वो 0 से पाई की तरफ। ठीक है, तो 0 की साइड यहां पे आर्गुमेंट 0 कब होता है, इस लाइन पे, इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। उसके अलावा बाकी जो रीजन है, ये सारा रीजन, ये एंगल क्या हो गया, 0 टू पाई, तो ये लाइन इंक्लूड हो जाएगी। तो जो मैं ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज द रीजन, ये सारा रीजन आ जाएगा। और रेडियस वेक्टर कितना भी आप लार्ज ले सकते हो। तो ये जो रीजन है ये कहां मैप हो रहा है, अपर हाफ प्लेन पे मैप हो रहा है, एक्सेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर मैं वाई को 0 इंक्लूड कर लेता तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस भी आ जाता। क्लियर, तो ये आपका, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करता हूं, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे अब देखिए जो x है इट इज अ रियल नंबर, तो इंप्लाइज w इक्वल टू, अगर e टू द पावर z है तो मोड ऑफ w क्या हो जाता है, e टू द पावर x, वो क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो जाएगा, रेडियस वेक्टर कैन बी एनीथिंग। एंड y जो है माइनस पाई लेस देन वाई लेस देन पाई, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आर्गुमेंट, आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ w जो हो जाएगा वो कहां से बिलोंग कर जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, y विच इज बिलोंगिंग टू माइनस पाई टू पाई क्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रीजन है वो क्या हो गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट एक्सेप्ट करेंगे, 0 को छोड़ के। 0 को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि 0 का प्रीमियस कभी नहीं मिलता है, तो इस 0 को छोड़ के इस रीजन पे। तो ये जो सेट है यहां पे, तो इमेज ऑफ दिस सेट इज C स्टार। क्लियर, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है। पहले मैं रीजन ड्रॉ कर लेता हूं। उसने क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो x है वो आपका बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, एंड जो y है वो भी बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। इंप्लाइज अगर w इक्वल टू ई टू द पावर z है तो मोड ऑफ w वो क्या होता है, e टू द पावर x, वो कहां से बिलोंग करेगा, 1 टू इन्फिनिटी के बीच में। तो जो आपका रेडियस वेक्टर है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो यहां से रीजन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस w को क्या लिख रहा हूं, r e टू द पावर आइटा थीटा, तो r मेरा e टू द पावर x है और थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, y को। तो पहले r की जो वैल्यू है वो 1 से इन्फिनिटी, तो ये मेरा यूनिट सर्किल आ गया। ठीक है, ये आपका एक यूनिट सर्किल आ गया जिसका रेडियस मैं मान लेता हूं r इज इक्वल टू 1 है। तो आपका जो r होना चाहिए इसके बाद होना चाहिए 1 से इन्फिनिटी रेडियस वेक्टर। एंड जो आर्गुमेंट ऑफ w की अगर बात करूंगा वो क्या मेरे पास आ जाएगा, y, और वो क्या है 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि वो कोई भी 0 टू इन्फिनिटी वो कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो आपका जो थीटा एंगल है, अगर मैं w यहां पिक कर रहा हूं तो ये थीटा एंगल कैन बी एनीथिंग, लेकिन रेडियस वेक्टर 1 से ग्रेटर होगा। तो इसको मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूं। तो ये जो है इस लाइन को कंटेन करने वाले ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, इसका आउटर रीजन सन बन गया। इसका रेडियस क्या है 1, इसका आउटर रीजन और ये बाउंड्री इंक्लूड। दिस इज द इमेज ऑफ
दिस रीजन। तो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो इस यूनिट सर्किल के आउटर रीजन पे मैप, ठीक है। इसी टाइप से और एक दो क्वेश्चन देखता हूं। जैसे ये दिया हुआ है आपको, पहले इस रीजन को ड्रॉ कर लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है, जो एक्स है वो मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0 लाइन और एक्स इक्वल टू 1 लाइन, दोनों इंक्लूडेड है। और y मेरा जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है। y इक्वल टू पाई और y इक्वल टू माइनस पाई। और कौन सा रीजन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसके अंदर का रीजन इस साइड से अप्रोच करेगा, लेकिन ये लाइन इंक्लूड नहीं है, ये सारी लाइन इंक्लूडेड है, ये भी लाइन इंक्लूडेड, ठीक है। तो इस रीजन का हमें इमेज फाइंड करना है। ये ए दिया हुआ, कौन से फंक्शन के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, e टू द पावर z के रेस्पेक्ट में, विच इज इक्वल टू w। तो मोड ऑफ, अगर मैं w को r e टू द पावर आइटा थीटा लिखता हूं, तो r मेरे पास क्या है, मोड ऑफ w विच इज e टू द पावर x होता है। और x कहां से आ रहा है, 0 से 1 के बीच में, तो e टू द पावर x कहां से बिलोंग करेगा, 1 टू e के बीच में, क्लोज इंटरवल। एंड थीटा जो होता है वो क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ w, और वो कैसे होता है, y। और y कहां से बिलोंग कर रहा है आपका, माइनस पाई की साइड ओपन और पाई की साइड क्लोज्ड, यानी कि आपका रोटेशन पूरा हो जाएगा। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो ये पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो आपका रोटेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और रेडियस क्या आ जाएगा, 1 से e के बीच में। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज माई x एक्सिस, y एक्सिस, एंड देन हमें सर्किल चाहिए जिसका रेडियस 1 है। एक और सर्किल रेडियस, ये मेरा जो रेडियस है ये r इक्वल टू 1 है। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये r इक्वल टू ई। अब देखो थीटा जो एंगल है वो माइनस पाई से पाई पूरा कंप्लीट हो सकता है, तो हमारा जो रीजन आ जाएगा, जो रीजन आ जाएगा ये 1 लाइन इंक्लूड रहेगी, ये सारा रीजन, तो ये एनोनस रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज दी, दोनों बाउंड्री इंक्लूडेड रहेंगी। आप ये जो सर्किल है इसकी बाउंड्री भी इंक्लूड करो, ठीक है। और इस सर्किल की भी बाउंड्री इंक्लूडेड, ये दोनों रीजन, इसका इमेज जो है वो एनोलस रीजन, तो एक रेक्टेंगल रीजन जो है वो इस एनोलस रीजन पे मैप हो रहा है। तो इस टाइप की आपको इंफॉर्मेशन वो पूछ सकता है e टू द पावर z के रेस्पेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, यहाँ पे देखिए आपको जो रीजन दिया हुआ उसको ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 है और y आपका ये है, x इक्वल टू 1, कौन सी लाइन है ये, दिस इज दी x इक्वल टू 1। और y आपका कहां से वेरी कर रहा है, 0 की साइड ओपन है, तो ये y इक्वल टू 0 लाइन, और यहां पे y इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन, ठीक है। तो आपका जो रीजन है यहाँ पे वो कौन सा रीजन दिया हुआ है वो पहले मैं लाइन से ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपकी ये जो लाइन आ रही, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो रही है लाइन, ये वाली लाइन, जस्ट वेट, दिस वन,
ये आपका रीजन, ठीक है। ये 0 इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है। इसका हमें इमेज चाहिए, इमेज चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, e टू द पावर z विच इज अ w। ऑब्वियसली अब क्या करेंगे, मोड ऑफ w इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x। तो w को आप क्या अज्यूम कर लोगे, r e टू द पावर आइटा थीटा, इट इज r विच इज e टू द पावर x, और x आपका फिक्स है तो ये क्या आ जाएगा e। तो रेडियस फिक्स है, रेडियस क्या आ गया e, इमेज में जो रेडियस वेक्टर है वो फिक्स है, और आर्गुमेंट ऑफ w की अगर बात करेंगे तो दैट इज थीटा, वो क्या आ जाएगा y, और वो कहां से बिलोंग कर रहा है, ओपन 0 एंड π/2 की साइड क्लोज्ड। अब ये रीजन ड्रॉ कर दो, ठीक है। रीजन ये एक्स एक्सिस, सॉरी v और u, कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं, और आपका जो रेडियस वेक्टर है वो फिक्स है, e है, ये आपका रेडियस वेक्टर e है, ठीक है। तो आपका जो इमेज है वो रेडियस यही रहेगा, और थीटा कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेके π/2 की तरफ। तो आपका जो रीजन हो जाएगा यहां से स्टार्ट होगा, एंगल थीटा ये है, और इसी सर्किल पे रहना है आपको, ठीक है। ये वो जो बाउंड्री है इसकी सर्किल की, उसका ये वाला पार्ट। तो एक आर्क लेंथ ऑफ अ सर्किल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/2 इंक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड नहीं। तो दिस इज द इमेज। तो इमेज ऑफ दिस रीजन अंडर दिस फंक्शन इज आर्क लेंथ ऑफ सर्किल। आपसे इस टाइप से ऑप्शन पूछ सकता है, इमेज ऑफ दिस रीजन अंडर दिस फंक्शन इज होल सर्किल, सेमी सर्किल, इंटीरियर ऑफ सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ सर्किल, एनोनस रीजन, अनबाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन, ये सब कुछ आपसे पूछ, ठीक है। तो आपके पास जब e टू द पावर z है वो मैंने पहला बताया कि अगर पूरी स्ट्रिप है जिसमें x रियल नंबर है और y फिक्स बाउंडेड है, तो उस स्ट्रिप को कहां मैप करेगा, पूरे आपके आर्गुमेंट कितना है वो डिपेंड होगा, बाकी आपका आर्गुमेंट y पे डिपेंड होगा, और x क्या करेगा, रेडियस वेक्टर आपका कितना भी हो सकता है वो अनबाउंडेड होगा। तो अगर x अनबाउंडेड है तो इमेज हमेशा बाउंडेड होगा, अगर x बाउंडेड है तो इमेज हमेशा बाउंडेड रहेगा। रीजन क्या है, जब हम मोड लिख रहे हैं, मोड सॉरी e टू द पावर z लिख रहे हैं, तो मोड ऑफ w क्या रहा है, e टू द पावर x। अगर x बाउंडेड है तो e टू द पावर x बाउंडेड हो जाएगा। तो जो e टू द पावर z है वो फंक्शन कौन से रीजन को बाउंडेड पे मैप करेगा, अगर आपका रियल पार्ट ऑफ z बाउंडेड है तो इमेज ऑफ e टू द पावर z इज बाउंडेड। इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, लेकिन रियल पार्ट अगर अनबाउंडेड हो गया तो रेंज शुड बी अनबाउंडेड। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकते, ठीक है। तो आई थिंक e टू द पावर z के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है।